हाय बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे यानी आज हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में। लास्ट क्लास में बच्चों हमने बात की थी, ह्यूमन हार्ट को हमने इन डिटेल पढ़ लिया था कि इसका इंट्रोडक्शन, उसकी पोजीशन, उसके चैम्बर्स कितने होते हैं, ये देखा। फिर उसमें ब्लड फ्लो कैसे होता है, डबल सर्कुलेशन क्या होता है। मुझे एक टॉपिक बताना था उसमें, वो था ब्लड सर्कुलेशन, कि हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, मतलब कि कौन सी ऐसी आर्टरी है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। तो उस आर्टरी का बच्चों नाम है मेनली कोरोनरी आर्टरी। ठीक है। खैर आज का टॉपिक है हमारा ब्लड वेसल्स। आज हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स कि ये होते क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो क्या टॉपिक बच्चों आज का हमारा, ब्लड वेसल्स। तो ध्यान से देखना, आज का टॉपिक है हमारा ब्लड वेसल्स। बच्चों वेसल्स का सिंपल सा मतलब होता है नली, यानी से पाइप नहीं होता बच्चों, जिस तरह से घरों में जो पाइप लगे होते हैं जिससे पानी फ्लो होता है, उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर ही बच्चों बहुत सारी पाइप्स होती हैं, पतली पतली। इन्हीं पाइप्स को वेसल्स कहते हैं। लेकिन इनमें क्या फ्लो होता है, इनमें ब्लड फ्लो होता है, इसलिए बच्चों क्या कहते हैं, इनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो ब्लड वेसल्स जो होती है बच्चों, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एक थिन पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर क्या होता है, ह्यूमन का ब्लड एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है बच्चों, फ्लो होता है। तो ये है ब्लड वेसल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं खून खून की नस। बस जो नसें होती हैं वो दो तरह की आपने सुनी होगी। एक नसें वो होती है जिसमें ब्लड फ्लो होता है, यानी ब्लड वेसल्स। और एक नस वो होती है जिसमें सिग्नल्स ट्रांसमिट होते हैं बॉडी के पार्ट से ब्रेन तक, ब्रेन से टिश्यूज तक। वो होती है ब्रेन की नस, यानी दिमाग की नस। ठीक, जो सिग्नल्स ट्रांसमिट करती है। तो बॉडी में दो तरह की नसें होती है। एक तो वो नस जिसमें खून का फ्लो होता है, और एक नस वो होती है जिसमें सिग्नल्स का फ्लो होता है बॉडी के पार्ट से ब्रेन तक और ब्रेन से टिश्यूज तक, जिसकी वजह से हम कोई रेस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन जो हमारा आज का जो वेसल है वो है ब्लड वेसल। ठीक है। तो देखते हैं बच्चों कितने टाइप्स के होते हैं। तो ब्लड वेसल्स मेनली तीन टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आर्टरीज, एक होती है वेन्स, और तीसरी जो है बच्चों वो होती है कैपिलरीज। क्या होती है, कैपिलरीज। ये तीन तरह की वेसल्स यानी नली जिसमें खून फ्लो होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर होती है। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है बच्चों। तो एक एक करके इन तीनों को पढ़ेंगे। पहले मैं आर्टरीज और वेन्स बताता हूं, फिर हम पढ़ेंगे कैपिलरीज के बारे में। तो ये है क्या बच्चों, देखो। तो आर्टरीज बॉडी के अंदर क्या होती है बच्चों, ये एक ऐसी ब्लड वेसल होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसे ब्लड जो ऑक्सीजन रिच होते हैं, उनको ये बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करती है। कौन, आर्टरीज। यानी ये हार्ट से, यानी कि जो हार्ट की वेंट्रिकल्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो पंप करते हैं बच्चों, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी आर्टरीज के अंदर ही जाता है एक हाई प्रेशर के साथ। और यही आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है बच्चों, हमारे हार्ट से पूरे बॉडी के ऑर्गन्स तक ले जाने का काम करती है। कौन, आर्टरीज। अब जैसे ही क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हर ऑर्गन के टिश्यूज की सेल्स तक जाएंगे, तो टिश्यूज की सेल्स क्या करेंगी कि उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में रखा हुआ जो ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करेगी। ठीक है। और उस सेल्स के अंदर जो CO2 बना है, वो सेल्स क्या करेंगी, उस CO2 को ब्लड में डाल देगी। ठीक है। तो मतलब जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज की सेल्स के पास पहुंचेगी बच्चों, तो टिश्यूज की सेल्स क्या करेंगी कि ब्लड में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसको यूटिलाइज करेगी, और सेल्स के अंदर जो CO2 बना है रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, वो उस CO2 को ब्लड में डाल देगी, जिसकी वजह से ब्लड क्या होगा बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा बच्चों, बॉडी के सभी टिश्यूज से हार्ट में आएगी, इसलिए ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। और वो किसके थ्रू आएगी, वो आएगी वेन्स के थ्रू। तो इससे एक बात चलती है कि जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है बॉडी के सभी ऑर्गन से हार्ट तक। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि तीन तरह की वेन्स होती है बच्चों। वैसे तो बहुत सारी वेन्स होती है, जब आप हायर क्लास में जाओगे, ठीक है, जो लोग MBBS वगैरह करेंगे, उसमें एक सब्जेक्ट आता है ह्यूमन एनाटॉमी नाम का। उसमें कई सारी टाइप की आर्टरीज होती है। मार्जिनल आर्टरी होती है, राइट मार्जिनल आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है, एंटीरियर एंटीरियर पोस्टेरियस आर्टरी होती है। बहुत तरह की आर्टरीज होती हैं बच्चों जो हार्ट में, मतलब वेन्स होती हैं जो हार्ट में जाती है। बट आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है तीन तरह के वेन्स, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, कहां से, हार्ट से बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक,
और वेंस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। अब रहेगी तीसरी कैपिलरीज। तो कैपिलरीज में आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि क्या होते हैं। तो फिलहाल अब हम ये देखेंगे कि जब हार्ट ब्लड को पंप करता है, ठीक है, तो उस ब्लड का पाथ क्या होता है पूरा, कि मतलब कि वो ब्लड बॉडी में कैसे कैसे फ्लो करता है, तो उसका पाथ देखते हैं बच्चों। तो देखो ध्यान से सुनना, हार्ट है, यहाँ पे ये हार्ट है, हार्ट में क्या होता है बच्चों, ब्लड होता है, ठीक है। हाँ, अब ये हार्ट क्या करेगा बच्चों, हार्ट का जो वेंट्रिकल पार्ट है, लेफ्ट वेंट्रिकल, वो ब्लड को तेजी से पंप करेगा, जिसकी वजह से जो ब्लड है बच्चों वो एओर्टा के अंदर जाएगा। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एओर्टा ह्यूमन बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी, जो फर्दर बहुत सारी आर्टरीज में ब्रेक होती है, जो फर्दर यानी आगे जाके बहुत सारी आर्टरीज में ब्रेक होती है, जैसे रीनल आर्टरी हो गया जो किडनी में सप्लाई होती है, हेपेटिक आर्टरी जो लीवर में सप्लाई होती है, ठीक है, मीसेंटेरिक आर्टरी जो इंटेस्टाइन में सप्लाई होती है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज में सप्लाई होती है, एक्सिलरी आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, रेडियल आर्टरी जो अपर एक्सट्रीमिटीज में सप्लाई होती है, ठीक, कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन में सप्लाई होती है। तो बहुत सारी आर्टरीज में ये ब्रेक हो जाती है, कौन, एओर्टा, ठीक है। तो ब्लड क्या होगा बच्चों, ब्लड किस में है, हार्ट में है, हार्ट पंप करेगा ब्लड को, जिसकी वजह से ब्लड हाई प्रेशर के साथ एंटर करेगा किसके अंदर, एओर्टा के अंदर, तो ब्लड जाएगा एओर्टा में। फिर ये एओर्टा आगे जाके बहुत सारी आर्टरीज में ब्रेक होती है, ठीक है, ठीक है, और ये आर्टरीज डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में जाके सप्लाई होती है। तो ब्लड एओर्टा से जाएगा किसमें, आर्टरीज के अंदर, ठीक है। फिर आर्टरीज क्या होगी बच्चों, ये आर्टरीज क्या होगी बच्चों, ये ऑर्गन्स में जाके सप्लाई होगी। जैसे ही ये आर्टरीज बच्चों ऑर्गन में सप्लाई होती है, वैसे ही ऑर्गन में सप्लाई होने के बाद ये आर्टरीज भी फर्दर छोटे छोटे ब्रांचेस में ब्रेक हो जाती है। तो एक बात ध्यान रखना है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर ही जितनी भी आर्टरीज होती हैं बच्चों, ये आर्टरीज जब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में जाके सप्लाई होती है, तो सप्लाई होने के बाद ये आर्टरीज बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस में ब्रेक हो जाती है। इन ब्रांचेस को कहते हैं बच्चों आर्टेरियोल्स। क्या कहते हैं इनको, आर्टेरियोल्स, ARTERIOLES, आर्टेरियोल्स, ठीक है। तो ब्लड किस में जाएगा, आर्टेरियोल्स में, ठीक है। आर्टरी ऑर्गन में सप्लाई हुई, ऑर्गन में सप्लाई होते ही ये बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस में ब्रेक हो जाती है, इन ब्रांचेस को आर्टेरियोल्स कहते हैं। अब ये आर्टेरियोल्स भी आगे जाकर, ये आर्टेरियोल्स भी आगे जाकर और छोटे छोटे ब्रांचेस में ब्रेक होती है, उन ब्रांचेस को कहते हैं बच्चों कैपिलरीज। क्या कहते हैं, कैपिलरीज, क्या कहते हैं, कैपिलरीज, ठीक है। तो ब्लड, हार्ट ने क्या किया, ब्लड को पंप किया, ब्लड गया ओर्टा में, ओर्टा बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। फिर ब्लड ओर्टा से आर्टरीज में गया, आर्टरीज क्या हुई, आर्टरीज बॉडी के ऑर्गन्स में सप्लाई होती है। जैसे ही आर्टरीज बॉडी के ऑर्गन्स में सप्लाई होती है, तो आर्टरीज बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस में टूटती है, जिन्हें आर्टेरियोल्स कहते हैं। तो ब्लड आर्टरी से आर्टेरियोल में जाएगा, फिर ये आर्टेरियोल आगे जाके और छोटे छोटे ब्रांचेस में टूटते हैं, जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं। तो ब्लड आर्टेरियोल से कैपिलरी में जाएगा, ठीक है। फिर ये जो बच्चों कैपिलरी है, यानी ये जो कैपिलरी है, कैपिलरी ये जुड़ जुड़ के बनाती है वेन्यूल्स, ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान सुनना, ये कैपिलरी बन गई। अब ये जो कैपिलरी होती है बच्चों, वो टिश्यूज की सेल्स के बीच में होती है। मान लो यहाँ कोई टिश्यू है, ये टिश्यू की सेल्स है, इस तरह से, इस तरह से। तो जो कैपिलरी होंगी बच्चों, कैपिलरी, ठीक है, जो सबसे स्मॉलेस्ट वेसल है कैपिलरी, ये इन सेल्स के बीच में रहती है, इस तरह से, इस तरह से सेल्स के बीच में रहती है, इस तरह से, इस तरह से बिखरी रहती है सेल्स के बीच में। और ब्लड जो होता है बच्चों, वो आर्टरी से आर्टेरियोल में जाता है और आर्टेरियोल से कैपिलरी में आता है। तो ब्लड आता है इन कैपिलरी में, ठीक है। और इस ब्लड के अंदर तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन रखे होते हैं। तो ये सेल्स क्या करती है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, इन ब्लड के अंदर रखा हुआ जो ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट जो है उनको यूटिलाइज करती है, ठीक है। और इन सेल्स के अंदर पड़ा हुआ जो CO2 है, इन CO2 को ये सेल्स क्या करती है, इन ब्लड कैपिलरीज में भेज देती है, जिसकी वजह से इन ब्लड कैपिलरी यानी कैपिलरी में रखा हुआ जो ब्लड है, वो CO2 की वजह से डीऑक्सीजेनेटेड हो जाता है। इतनी बात समझ आई, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से कैपिलरीज टिश्यूज के सेल्स के बीच में होती है, और यही कैपिलरीज क्या करती हैं बच्चों, क्या करती हैं, ऑक्सीजन को सेल्स तक ले जाने का काम करती है, मतलब ब्लड को सेल्स तक ले जाने का काम करती है। आर्टरीज और आर्टेरियोल्स तो एक रास्ता है उनके लिए, ठीक है, क्योंकि आर्टरीज टूटती है इनमें, आर्टेरियोल में, और आर्टेरियोल टूटता है कैपिलरी में। कैपिलरी सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी वेसल होती है बॉडी की, सबसे छोटी नली होती है, तभी तो ये टिश्यूज के सेल्स के बीच में जा पाती है। और
ब्लड भी क्या होता है, यहाँ पे आता है। तो ब्लड हार्ट से गया ओर्टा में, ओर्टा से आर्टरीज में, आर्टरी से आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल से कैपिलरी में, ठीक है। और कैपिलरी कहाँ सप्लाई हो रही है, सेल्स के बीच में। तो ब्लड कहाँ गया, सेल्स के बीच में। सेल्स के बीच में ब्लड है, ब्लड में है ऑक्सीजन, तो सेल्स क्या करती है, उन ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है। और सेल्स के अंदर जो CO2 बना है, सेल्स उन CO2 को ब्लड में डाल देती है, जिससे ब्लड ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। अब ये जो कैपिलरीज होती हैं बच्चों, ये कैपिलरीज फर्दर जुड़ जुड़ के, इस तरह से जुड़ जुड़ के, ठीक है, वेन्यूल्स का फॉर्मेशन करती है। किसका, वेन्यूल्स, VENULES, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स बच्चों ये भी एक टाइप की ब्लड वेसल है, ठीक है। फिर ये वेन्यूल्स से बनता है, मतलब ये जो वेन्यूल्स होती है ये जुड़ के बनाती है आगे जाके वेन्स, ठीक है। क्या बनाती है, वेन्स, ठीक है। तो देखो, हार्ट ने पंप किया ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया ओर्टा में, ओर्टा से गया आर्टरी में, आर्टरी से आर्टेरियोल में, आर्टेरियोल से कैपिलरीज में। और कैपिलरीज कहाँ पे हैं, टिश्यूज की सेल्स के बीच में है। टिश्यूज की सेल्स ने क्या किया, कैपिलरी के अंदर रखा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको यूटिलाइज किया, ठीक है। और सेल्स के अंदर जो CO2 बना था, उस CO2 को उसने कैपिलरी के अंदर डाल दिया। और कैपिलरी में क्या है, ब्लड है, जिसकी वजह से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। फिर ये कैपिलरीज जुड़ जुड़ के क्या बनाती है बच्चों, एक मेजर वेसल बनाती है जिसको वेन्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और बॉडी की सभी वेन्यूल्स ज्वाइन होकर, बॉडी की सभी वेन्यूल्स ज्वाइन होकर एक बड़ी वेसल बनाती है जिसे वेन्स कहते हैं। और ये ही वेन्स क्या होती है बच्चों, हार्ट में सप्लाई होती है, ठीक है। तो ब्लड का था हार्ट में, हार्ट से ओर्टा में, ओर्टा से आर्टरीज में, आर्टरीज से आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल से कैपिलरी में, ठीक है। कैपिलरी में ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, क्योंकि कैपिलरी क्या है, टिश्यूज की सेल्स के बीच में है। और सेल्स ने क्या किया, ब्लड के अंदर रखा हुआ जो ऑक्सीजन है उसे यूटिलाइज कर लिया, जिसकी वजह से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, ठीक है। अब इस कैपिलरी से जुड़ जुड़ के क्या बना, वेन्यूल्स बना। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरी से वेन्यूल्स में आया। फिर वेन्यूल्स से जुड़ के क्या बना, वेन्स बना। तो ब्लड गया वेन्स में, और वेन से जाता है फिर हार्ट में बाय सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी साइनस। इसके अलावा और भी सारी वेन्स होती हैं जो हार्ट में जाती है, जैसे मार्जिनल वेन, सबक्लेवियन वेन। ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इतना याद रखो। तो ये पूरा ब्लड का पाथवे है। दोबारा सुनो, क्या कहा मैंने, हार्ट ने क्या किया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया, जिसकी वजह से ब्लड गया ओर्टा में, ओर्टा बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी। फिर ब्लड ओर्टा से गया आर्टरीज में, ब्लड आर्टरी से आर्टेरियोल्स में गया, ठीक है। जैसी आर्टरीज बॉडी के ऑर्गन्स में सप्लाई होती है तो ये छोटे छोटे ब्रांचेस में टूट जाती है, जिन्हें आर्टेरियोल्स कहते हैं। फिर ये आर्टेरियोल्स आगे जाके और छोटे छोटे ब्रांचेस में टूटती है, जिन्हें कैपिलरी कहते हैं। कैपिलरी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट वेसल होती है, ये ध्यान रखेंगे। कौन, कैपिलरी। कैपिलरी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट वेसल होती है, ठीक है। अभी कहाँ पे कैपिलरी, टिश्यूज की सेल्स के बीच में है, देख सकते हैं। टिश्यूज के सेल्स ने क्या किया, इस कैपिलरी के अंदर जो रखा इस कैपिलरी के अंदर रखा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को इन सेल्स ने यूटिलाइज किया, ठीक है। और इन सेल्स के अंदर जो CO2 बना था, इस CO2 को इन्होंने कैपिलरी के ब्लड में डाल दिया, जिसकी वजह से ब्लड ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड हो गया। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरी से आया वेन्यूल्स में, वेन्यूल से वेन्स में, और वेन से हार्ट में। तो ये पूरा ब्लड का पाथवे है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे कैपिलरी को डिफाइन करूं तो कैपिलरी है क्या, तो बच्चों सिंपल सी लाइन में याद रखनी है कि जो कैपिलरी है वो आर्टरीज और वेन्स के बीच का एक लिंक है। समझ रहे हो ना क्या कहा मैंने, जो कैपिलरीज है बच्चों, ये ह्यूमन बॉडी की आर्टरीज यानी आर्टरीज और वेन्स के बीच का एक लिंक है, लिंक। कौन, कैपिलरी। तो ये है एग्जैक्ट डेफिनेशन कैपिलरी की। कैपिलरी इज द लिंकेज बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। तो ये पूरी आर्टरीज है ऊपर वाली, नीचे वाली वेन्स है, इसके बीच में है कैपिलरी। तो कैपिलरी जो है बच्चों वो ह्यूमन बॉडी के अंदर आर्टरीज और वेन्स के बीच का एक लिंकेज होता है, जो बॉडी की टिश्यूज की सेल्स के बीच में सप्लाई होता है, ठीक है। और ब्लड को सेल्स के बीच में ले जाता है, जहां पे सेल्स क्या करती है, उस ब्लड में रखे ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है और खुद के अंदर जो CO2 बना है उस CO2 को ब्लड में डाल देती है, जिसकी वजह से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज से वेन्यूल्स में, वेन्यूल से वेन्स में, और वेन से सीधा हार्ट में ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। तो ये पूरा पाथवे है ब्लड फ्लो का। ना बच्चों, अब हम बात करेंगे आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस की। आई होप आपको आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज समझ आया होगा। आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है हार्ट से बॉडी के टिश्यूज तक, वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है बॉडी की टिश्यूज से हार्ट तक, और कैपिलरीज क्या होती है, आर्टरीज और वेन्स के बीच का
एक लिंकेज होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर वो पूछे बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा, बॉडी की सबसे लार्जेस्ट वेन होती है इंफीरियर वेना कावा। और अगर कोई पूछे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ओवरऑल बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, तो बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल होती है बच्चों कैपिलरी। तो ये ध्यान रखना है कि बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल कैपिलरी, जो कि आर्टरीज और वेन्स के बीच का एक लिंकेज होता है, जो कहां पड़ा होता है, ये बॉडी की टिश्यूज की सेल्स के बीच में, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना बच्चों। अब हम बात करेंगे आर्टरीज और वेन्स के बीच के डिफरेंस की। तो ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। तो बहुत आसान है, चलो बात करते हैं। यहां है आर्टरीज, दिस इज आर्टरीज एंड दिस इज वेन्स। ध्यान से सुनना, जैसे मैंने बताया बच्चों, आर्टरीज क्या है? आर्टरीज बॉडी की ऐसी ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्या करती है ये? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जो ऑक्सीजन रिच होता है, यानी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो वेन्स क्या करती है बच्चों? ये हमारी डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को क्या करती है? कैरी करती है। कौन? वेन्स, ठीक है। तो आर्टरीज क्या करेंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, तो वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे। इतनी बात समझ आई ना बच्चों? नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। आर्टरीज क्या करती है बच्चों? ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू ऑल द टिश्यूज, यानी कहने का मतलब यह है कि जो आर्टरीज है वो क्या करती है बच्चों? वो हार्ट से बॉडी के सभी टिश्यूज तक से मतलब ब्लड को ले जाती है। ब्लड ने क्या, हार्ट ने क्या किया? ब्लड को पंप किया, ब्लड गया हाई प्रेशर के साथ आर्टरी के अंदर। आर्टरी क्या कर रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। कहां से कहां तक कर रही है कैरी? हार्ट से बॉडी के सभी ऑर्गन्स यानी टिश्यूज तक, ठीक है। तो वहीं जो वेन्स होती है बच्चों, ये बॉडी की टिश्यूज से फ्रॉम टिश्यूज टू दी हार्ट, टिश्यूज टू दी हार्ट, ठीक है। तो वेन्स क्या करेगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के सभी टिश्यूज से हार्ट तक ले जाएगी, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। सिंपल सा दो डिफरेंस हो गए। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? कि जो आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं, आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं बच्चों, वो थिक होती है यानी मोटी होती है, मस्कुलर होती है, ठीक है, मस्कुलर यानी मसल से बनी होती है, एंड इलास्टिक होती है। क्या होती है? इलास्टिक, अभी समझाऊंगा। वहीं जो वेन्स की जो वॉल्स होती है बच्चों, यानी कि वेन्स की जो इनर वॉल है, इनर वॉल, ठीक है, ये थिन होती है एंड नॉन मस्कुलर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, नॉन मस्कुलर, समझ रहे हो ना? तो आर्टरीज की वॉल्स कैसी होती है? मस्कुलर यानी मसल से बनी, बट जो वेन्स की जो वॉल होती है वो नॉन मस्कुलर होती है, ठीक है। कैसे आप समझते हैं? देखो बच्चों, ह्यूमन बॉडी के अंदर ही जितनी भी आर्टरीज होती हैं, इन सभी आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो थिक होती है, मस्कुलर होती है और इलास्टिक नेचर की होती है। इलास्टिक मतलब समझ रहे हो ना? सॉलिड नहीं होती, इलास्टिक होती है। तो ह्यूमन बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं उनकी जो इनर वॉल है वो इलास्टिक होती है। कैसी होती है? इलास्टिक नेचर की, ठीक है। सॉलिड नहीं होती है, वो रिजिड नहीं होती, इलास्टिक नेचर की होती है। एक तरीके से फ्लेक्सिबल कह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आखिरकार जो आर्टरीज की जो इनर वॉल है बच्चों वो इलास्टिक क्यों होती है? तो इसका रीजन है, देखो बच्चों, सपोज पाइप है, घर का पाइप है जिसमें पानी सप्लाई होता है। अगर घर का पाइप कैसा होता है? काफी सॉलिड होता है। अगर पानी उसमें तेजी से हाई प्रेशर के साथ सप्लाई हो तो कभी कभी पाइप फट जाती है, ठीक है। देखा होगा घर में कभी कभी जो पानी का पाइप होता है फट जाता है, रिजिड सॉलिड होने की वजह से, ठीक है, ठीक है। अगर उसी तरह से अगर हमारी आर्टरीज की वॉल्स अगर बच्चों काफी रिजिड होती तो आर्टरीज में जो ब्लड है वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, तो ब्लड के हाई प्रेशर की वजह से आर्टरीज की वॉल फट सकती है। इसलिए ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी आर्टरीज की जो इनर वॉल है, इनर वॉल, वो इलास्टिक नेचर की होती है। कौन सी नेचर की होती है? इलास्टिक नेचर की, ठीक है। बट जो वेन्स की जो वॉल है वो नॉन मस्कुलर होती है, मतलब ये इलास्टिक नेचर की नहीं होती है। अब वेन्स की वॉल क्यों नहीं होती? क्योंकि बच्चों वेन्स में जो ब्लड का जो फ्लो है वो स्लोली होता है,
ठीक, जिसकी वजह से वेन्स की बॉल के फटने के चांसेस नहीं रहते हैं। बट आर्टरीज में जो बच्चों ब्लड होता है वो हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है। तो अगर आर्टरीज की इनर वॉल अगर रिजिड होती, हार्ड होती, ठीक है, तो ब्लड के हाई प्रेशर के फ्लो की वजह से आर्टरीज की इनर वॉल के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए बच्चों आर्टरीज की जो इनर वॉल है वो इलास्टिक होती है। ठीक है, इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल सी होती है, ताकि आर्टरीज की जो इनर वॉल है वो इजिली ब्लड के हाई प्रेशर को क्या कर पाए, आसानी से झेल पाए। ठीक है ना। बट वेन्स में ब्लड का फ्लो काफी स्लोली होता है, इसलिए वेन्स की जो इनर वॉल है वो नॉन इलास्टिक होती है, मतलब समझ लो रिजिड होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों की जो आर्टरीज की इनर वॉल की जो इलास्टिसिटी है ये लॉस हो जाती है, और ये एक बीमारी होती है। इस बीमारी को हम कहते हैं बच्चों आर्टेरियो स्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एक बीमारी है बच्चों जिसमें जो आर्टरीज की इनर वॉल की जो इलास्टिसिटी है वो लॉस हो जाती है। स्पेशली जो हार्ट की जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है, उसकी इलास्टिसिटी कभी कभी लॉस हो जाती है। ठीक है, जिससे जब ब्लड कोरोनरी आर्टरी में जब फ्लो करता है तो कोरोनरी आर्टरी की जो इनर वॉल है वो फट जाती है ब्लड के हाई प्रेशर की वजह से, जिससे कोरोनरी आर्टरी में क्लोटिंग हो जाती है और हमें हार्ट अटैक देखने के लिए मिलता है इसी कारण। ठीक है, तो ये बीमारी का नाम याद रखना है जिसमें आर्टरीज की इनर वॉल की इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं ये वाला। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस, जैसा अभी बताया मैंने कि आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है वो विद हाई प्रेशर, विथ हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के साथ क्या होता है बच्चों, मतलब एक हाई प्रेशर के साथ आर्टरीज के अंदर जो ब्लड है वो फ्लो करता है। ठीक है, बट इन वेन्स, वेन्स में जो ब्लड है बच्चों वो स्लोली फ्लो करता है, स्लोली फ्लो करता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि आर्टरीज के अंदर ब्लड का फ्लो एक हाई प्रेशर के साथ होता है। क्यों होता है? अब आर्टरीज में ब्लड हाई प्रेशर के साथ क्यों फ्लो करता है? क्योंकि जो बच्चों हार्ट जो ब्लड को पंप करता है ना वो काफी स्ट्रांगली करता है, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, और इसलिए बच्चों आर्टरीज में जो ब्लड का फ्लो है वो एक हाई प्रेशर के साथ काफी तेज होता है। ठीक है, और आपको एक बात पता है कि जो ह्यूमन की आर्टरी में जो ब्लड का जो फ्लो होता है इसकी स्पीड कितनी होती है? इसकी स्पीड अप्रोक्स 400 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है, मतलब एक हवाई जहाज जितनी तेजी से उड़ता है उससे भी ज्यादा। ठीक है ना बच्चों, तो ये भी ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट, तो वेन्स में कैसा ब्लड फ्लो करता है? स्लोली। कैसा? स्लोली, धीरे धीरे। ठीक है, अगली बात ये है बच्चों कि जो आर्टरीज है इसमें नो वोल्व, इसमें कोई वोल्व नहीं होती। अब ये वोल्व क्या होता है बच्चों? वोल्व एक मसल से बना एक स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी चीज के बैक फ्लो को रोकने का काम करता है। क्या काम है? वोल्व मसल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है बच्चों जो किसी भी चीज के बैक फ्लो को रोकता है। ठीक है, अब ये वोल्व जो होता है बच्चों वो आर्टरीज में नहीं होता। क्यों? क्योंकि आर्टरीज में ब्लड हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है स्पीड में। ठीक है, तो जो चीज हाई प्रेशर से फ्लो कर रही है क्या वो बैक फ्लो हो सकती है? नहीं हो सकती। इसलिए बच्चों आर्टरीज में कोई वोल्व नहीं होती। बट इन वेन्स, वेन्स में क्या होता है बच्चों? वोल्व होता है, क्योंकि वेन्स में जो ब्लड का जो फ्लो है वो स्लोली होता है, धीरे धीरे। तो वेन्स में चांसेस है बच्चों कि ब्लड बैक फ्लो हो जाए। ठीक है, तो वेन्स के अंदर ही जो वोल्व है ना वो ब्लड के बैक फ्लो को रोकती है। ठीक है, वेन्स में, वेन्स में ब्लड का फ्लो कैसा होता है? अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, क्योंकि हार्ट हमारी अपवर्ड होती है ना, ऊपर की तरफ। तो वेन्स में जो ब्लड का जो फ्लो है वो अपवर्ड होता है। ठीक है, और कैसा फ्लो होता है ब्लड में, मतलब ब्लड का कैसा फ्लो है वेन्स में? स्लोली। ठीक है, अब स्लोली फ्लो है तो चांसेस है कि बैक फ्लो हो जाए, तो उसी के बैक फ्लो को रोकने का काम करती है वोल्व। तो आर्टरीज में वोल्व नहीं होती बट वेन्स में वोल्व होती है। ठीक है, अगला डिफरेंस ये है कि आफ्टर डेथ, मरने के बाद बच्चों की जो ब्लड है, ब्लड इन आर्टरीज में नहीं रहता। क्या कहा मैंने? मरने के बाद जो ब्लड है वो सारा का सारा आर्टरी से किस में चला जाता है? इन वेन्स, वेन्स में चला जाता है। कौन? ब्लड। समझ क्या कह रहा हूं मैं बच्चों, कि मरने के बाद जब किसी की डेथ हो जाती है तो आफ्टर डेथ सारा का सारा ब्लड आर्टरी से वेन्स में चला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मरने के बाद क्या होता है बच्चों कि ह्यूमन का जो ब्लड है उसका फ्लो रुक जाता है। ठीक है, जिससे ब्लड ऑक्सीजनेटेड नहीं हो पाता और सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और वो सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड वेन्स में जाके ऑक्यूपाई हो जाता है। यही रीजन है बच्चों कि मरने के बाद जो आर्टरीज जो है
मतलब कि जो ब्लड है वो आर्टरीज से सारा का सारा वेन्स में चला जाता है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके से। ये डिफरेंस हो गई, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये आर्टरी जो होता है वो ब्लड को हार्ट से टिश्यूज तक ले जाता है, तो वेन्स ब्लड को टिश्यूज से हार्ट तक ले जाता है। आर्टरीज की वॉल थिक होती है, मस्कुलर होती है और इलास्टिक नेचर की होती है, बट वेन्स की वॉल जो होती है वो थिन होती है और रिजिड होती है, यानी नॉन मस्कुलर होती है। ठीक है, आर्टरीज में ब्लड एक हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है, बट वेन्स में ब्लड स्लोली फ्लो करता है। आर्टरीज में कोई वॉल्व नहीं होती, बट वेन्स में वॉल्व होती है, जो वेन्स में फ्लो होने वाले ब्लड के बैक फ्लो को रोकने का काम करती है। ठीक है, आफ्टर डेथ बच्चों क्या होता है कि सारा का सारा ब्लड आर्टरीज से वेन्स में चला जाता है। क्यों? क्योंकि मरने के बाद ब्लड का बैक मतलब मरने के बाद ब्लड का फ्लो रुक जाता है, जिससे सारा का सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में जाके ऑक्यूपाई हो जाता है। ठीक है, तो ये है कुछ डिफरेंस हमारी आर्टरीज और वेन्स में। बच्चों कुछ डिफरेंस और है। ठीक है, वो क्या? जैसे कि देखो कुछ डिफरेंस, एक डिफरेंस और बताता हूं बच्चों, कि जैसे मैंने बताया कि जो आर्टरी है बच्चों वो क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट ह्यूमन की बॉडी में एक आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है उसका? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी बच्चों ह्यूमन की बॉडी में ये एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी न करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। और ये कहाँ होती है? मैंने कल बताया था जब मैंने आपको हार्ट पढ़ाया था कि ये जो वेन होती है वो हार्ट के राइट वेंट्रिकल से राइज होती है और सीधा लंग्स में जाके सप्लाई होती है, जो हार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में ले जाती है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ठीक है, उसी तरह से वेन्स क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट बॉडी में एक वेन ऐसी होती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और उसका नाम है पल्मोनरी वेन। और ये कहाँ होती है? ये हमारी लंग्स से निकलती है और सीधा हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में जाके सप्लाई होती है, जो लंग्स में प्रेजेंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में ले जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी बताया था मैंने, एओर्टा। एओर्टा ये बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। बॉडी की सबसे लार्जेस्ट वेन इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा, ठीक है, जो हमारे हार्ट के राइट एट्रियम के लोअर पार्ट में जाके ओपन होती है। और ये कहां से निकलती है? ये निकलती है हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा, सबसे लार्जेस्ट वेन इंफीरियर वेना कावा। तो ये है डिफरेंस आर्टरीज और वेन्स में, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना बच्चों। अब हम बात करेंगे आर्टरीज और वेन्स की लेयर्स की।